हेलो स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी पाटिल आप सभी का स्कॉलर्स गुरु एकेडमी चैनल में वेलकम करती हूँ। मैं आज IBPS RRB 2021 के एग्जाम्स के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे IBPS RRB के ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट, दैट मीन्स क्लर्क के पोस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो IBPS RRB 2020 में आपके 2 राउंड्स ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स एंड मेंस एग्जाम्स। जो प्रिलिमिनरी है वो जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसका जो स्कोर होगा वो आपका मेंस में इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम है मेंस एग्जाम्स, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेंस एग्जाम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ये जो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के पोस्ट है वो उसमें आपके सेक्शंस कितने रहेंगे प्रिलिमिनरी में, और वो क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा और कितने मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो सेक्शन 2 ही रहेंगे प्रिलिमिनरी में, सेक्शन 2 ही रहेंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों सेक्शन में 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40-40 मार्क्स के लिए, मतलब 80 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी का पेपर होगा। और टाइम ड्यूरेशन दोनों का मतलब 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास जस्ट 45 मिनट्स समय होगा। तो आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में प्रैक्टिस करने हैं, उतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। RRB का एग्जाम होता है, रीजनल रूरल बैंक्स का एग्जाम है, तो इसमें जो आपका स्कोर आता है वो डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए, मार्क्स ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि ये पेपर्स बहुत ईजी होते हैं कंपैरेटिवली SBI और प्योर IBPS के कंपैरेटिवली, ठीक है। और ये जो IBPS RRB के असिस्टेंट के पोस्ट है उनका जो एग्जामिनेशन रहेगा टेंटेटिवली 14 या 15 अगस्त को होने वाला है। और जो मेंस है, मेंस आपकी 3 अक्टूबर उन्होंने बताया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करना है। डेट्स याद रखिए, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जो क्लर्क के पोस्ट के लिए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका टेंटेटिव डेट 14 या 15 अगस्त आएगा। और जो मेंस है, मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 3 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। तो आपको 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स के लिए है, उसमें कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं वो बता देती हूँ। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे शायद, अगर सिंप्लीफिकेशन के 10 आएंगे तो अप्रोक्सीमेशन के 5 आ सकते हैं, या तो इसके 5 मतलब इनका जो वेटेज है एग्जाम के लिए वो 10 to 15 है। या तो सभी के सभी अप्रोक्सीमेशन के ही क्वेश्चन आ सकते हैं या सभी के सभी सिंप्लीफिकेशन के भी आ सकते हैं, बट वेटेज जो है इस टॉपिक के लिए 10 to 15 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी ऐसे बोला जाता है, तो वो आप कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ती है, उनको कंपेयर करना पड़ता है, वो आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो आप सभी को पता है, या नंबर सीरीज में आपको फाइंड द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है या तो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाती है, तो दोनों में से कोई एक टाइप आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको नंबर सीरीज मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, तो नंबर सीरीज का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे प्रकार है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, कैसलेट है, फिर मिसलेनियस है, मिसिंग DI है। तो सभी प्रकार आप कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कौन सा टाइप आपको एग्जाम में आएगा। बट DI ओवरऑल अगर DI का वेटेज देखेंगे तो ओवरऑल DI जो है वो 10 मार्क्स के लिए रहेगा। और जो अरिथमेटिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको 10 to 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अरिथमेटिक यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम, ये सभी टॉपिक आपको अरिथमेटिक में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एजेस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये अरिथमेटिक में आ जाएंगे क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो ये जो सब सिलेबस है ये आपको मैंने बता दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या करना है। तो आपको जस्ट फोकस रखना है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, DI एंड अरिथमेटिक में आपने जिस टॉपिक का प्रैक्टिस ज्यादा किया है वो टॉपिक्स आप रिवाइज कर लीजिए, तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। मैथ के बाद सेकेंड सेक्शन आपका होता है रीजनिंग का। रीजनिंग भी आपको 40 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें आपको सिलोजिज्म रहेगा, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो सिलोजिज्म रहेगा इसमें जो 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे उसमें पॉसिबिलिटी केसेस रहेगी,
उसके बाद ओनली अ फ्यू और ओल्ड पैटर्न जो है वो भी रहेगा। तो सिलोजिज्म के 5 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस एंड पॉसिबिलिटी केसेस वाले ज़्यादातर करने हैं। फिर नेक्स्ट है इनइक्वालिटी भी आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। इनइक्वालिटी हमेशा एवरी एग्जाम में आपको आती ही है, तो इसका भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस और अल्फाबेट टेस्ट, दोनों मिलकर आपका वेटेज जो रहेगा एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है पजल एंड सिटिंग में पजल्स में आपको बॉक्स पजल रहेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल रहेंगे, मंथ वाइज वाले पजल्स रहेंगे, उसका भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा सर्कुलर रहेगा, लिनियर रहेगा और स्क्वायर बेस्ड रहेगा, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि पजल एंड सिटिंग का जो वेटेज है वो 10 to 15, यानी कि आपको कभी कभी 3 या कभी कभी 4 भी आपको पजल और सिटिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी वाला होता है पैटर्न और वो 5 मार्क्स का वेटेज है। तो ये क्वेश्चन तो आप माइंड में सेट करके रख लीजिए कि ये 5 क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में 2 या 3 मिनट्स में करनी ही है, ठीक है। मतलब ये टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, कम से कम समय में आप कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी ये वाले टॉपिक्स फास्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन एंड ऑर्डर। मतलब ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 1-2 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन, ऐसे जो रिमेनिंग पार्ट है वो मिसलेनियस में चला जाएगा और ये सब का वेटेज टोटल आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो है वो एग्जाम को देखने को मिलेंगे। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के प्रिलिमिनरी के बारे में, इसके बाद मैं आपको मेंस का भी बताऊंगी कि मेंस में आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फर्स्ट हम प्रिलिमिनरी क्रैक करने के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी मैं इसके बाद जो वीडियोस बनाने वाली हूँ वो वीडियोस डेफिनेटली IBPS RRB 2021 के लिए बनाने वाली हूँ, क्लर्क और PO दोनों के लिए। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे एग्जाम पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में थे। देन मैं सैम्पल पेपर्स भी लेने वाली हूँ और सैम्पल पेपर्स के बाद में मॉक पेपर्स भी लेने वाली हूँ। मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।